आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द एम्प्टीनेस ऑफ एम्प्टीनेस। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस चीज को हम कुछ समझते हैं वह असल में कुछ भी नहीं, और जिस कुछ भी नहीं को हम डरते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज हम उतरेंगे उस मौन में जहां विचार नहीं पहुंचते, जहां समय नहीं चलता, जहां मैं भी गायब हो जाता है और केवल एक सत्य बचता है, शून्यता। तैयार हो जाओ अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य से मिलने के लिए। शून्यता, जिसे समझना ही स्वयं की खोज है। जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य कुछ न कुछ खोजता रहता है, कभी सफलता, कभी प्रेम, कभी शांति, कभी ईश्वर, कभी अर्थ। लेकिन इन सब खोजों के पीछे एक बड़ी, अदृश्य, शांत, अनसुनी पुकार होती है, अपने आप की खोज। मानव इतिहास में जितने भी सत्य खोजे गए, जितने भी धर्म पैदा हुए, जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं विकसित हुईं, उनके केंद्र में एक ही मूल तत्व है, शून्यता। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं है। शून्यता का अर्थ यह है, जो कुछ है वह स्थायी नहीं, और जो स्थायी है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। यह पुस्तक शून्यता के उसी शाश्वत रहस्य को खोलती है, एक एक परत, एक एक स्तर, एक एक अनुभूति के साथ। अध्याय 1, शून्यता क्या है? सृष्टि के पहले का मौन। किसी भी वस्तु को समझने के लिए हम उससे पहले क्या था, यह जानना आवश्यक होता है। आप जिस ब्रह्मांड को देखते हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह, प्रकाश, अंधकार, ऊर्जा, इन सबका जन्म किसी चीज से नहीं बल्कि किसी न होने से हुआ। भौतिक विज्ञान कहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड क्वांटम वैक्यूम से फूटा। यह वैक्यूम खालीपन नहीं बल्कि असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, सृष्टि शून्य से प्रकट हुई और शून्य में विलीन होगी। शून्यता कोई साधारण स्थिति नहीं, यह वह मूल आधार है जिस पर अस्तित्व खड़ा है। जैसे संगीत सुरों के कारण नहीं, उनके बीच के मौन के कारण संगीत बनता है। चित्र रंगों से नहीं, सफेद खाली कैनवस पर रंगों के खेल से बनता है। जीवन वस्तुओं से नहीं, उनके बीच की रिक्तता से अर्थ पाता है। शून्यता वह पृष्ठभूमि है जिसे हम देख नहीं सकते, पर जिसके बिना जीवन असंभव है। अध्याय 2, मन और शून्यता। विचारों का अंत ही आत्मा का आरंभ। मन की प्रकृति ही चलना है। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। इसी को बौद्ध दर्शन में मंकी माइंड कहा गया है। मन की यह बेचैनी मनुष्य को कभी भी वास्तविक शांति नहीं पाने देती। शून्यता मन की इस उथल पुथल को शांत करने की कला है। जब आप शून्यता की ओर बढ़ते हैं तो आप पाते हैं, विचारों का आना जाना बंद नहीं होता, लेकिन उनसे आपकी पहचान टूटने लगती है। आप सोच नहीं जाते, बल्कि सोच को होते हुए देखने लगते हैं। यही वह क्षण है जब मन पहली बार थमता है, धीरे धीरे, डर के बिना, एक कोमल मौन में। इस मौन की गहराई में उतरते ही मनुष्य पहली बार खुद को विचारों से अलग अनुभव करता है। यही आत्मा का आरंभ है। अध्याय 3, शून्यता का विज्ञान। 99% ब्रह्मांड रिक्त क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं, परमाणुओं का 99% हिस्सा खाली है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच विशाल रिक्तता है। आकाशगंगाएं अरबों प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं, बीच में शून्यता। आपका शरीर भी उसी शून्यता से बना है। यदि आपके शरीर से खाली स्थान निकाल दिया जाए तो संपूर्ण शरीर एक कण से बड़ा नहीं रहेगा। फिर भी हम खुद को ठोस मानते हैं। शून्यता का वैज्ञानिक अर्थ।
खाली स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा की अनंत क्षमता। उसी तरह मन का शून्य भी खालीपन नहीं, बल्कि सच्ची ऊर्जा, सच्ची चेतना और सच्ची शक्ति का स्रोत है। जब मन भावनाओं, इच्छाओं, क्रोध, तुलना और अपेक्षाओं से रिक्त होता है, तभी वह अपनी मौलिक ऊर्जा तक पहुंचता है। अध्याय 4, शून्यता में आत्मा की स्वतंत्रता, मैं का भार छोड़ना। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक पीड़ा किससे पाता है? एक ही चीज से, मैं, मेरा सम्मान, मेरा डर, मेरी अपेक्षाएं, मेरी पहचान, मेरी जीत हार, मेरा विचार, मेरी मान्यता। यही मैं मनुष्य को सबसे भारी बना देता है। शून्यता मैं को नहीं हटाती, बल्कि उसके पीछे मौजूद साक्षी को प्रकट करती है। जब आप शून्यता में उतरते हैं, तो अचानक अहंकार का बोझ खुलने लगता है। आप महसूस करते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए सब कुछ स्वीकार सकता हूं। अहंकार छोड़ने से मिलती है सरलता, विनम्रता, करुणा, ध्यान, स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता मनुष्य को हल्का बना देती है। जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि वह मेरे अनुसार नहीं चलता। जीवन जैसा है, वैसा ही स्वीकार हो जाता है। अध्याय 5, रिश्तों में शून्यता, अपेक्षाएं छोड़े, प्रेम बढ़े। अधिकतर रिश्तों की समस्याएं एक ही कारण से जन्म लेती हैं, अपेक्षाएं। जब हम किसी को हमेशा अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो संबंध बोझ बन जाता है। शून्यता सिखाती है, किसी को पकड़े नहीं, उसे स्वतंत्रता दें। तुम मेरे हो, यह प्रेम नहीं, यह डर है। तुम स्वतंत्र हो, यही प्रेम है। शून्यता रिश्तों में देती है स्वीकृति, बिना शर्त प्रेम, अहंकार रहित स्नेह, संवाद की सहजता। ऐसे रिश्ते टूटते नहीं, और अगर टूट भी जाए, तो मनुष्य टूटता नहीं। अध्याय 6, जीवन के संघर्षों में शून्यता, स्वीकृति की शक्ति। किसी भी समस्या को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। दो, मैं इसे जैसा है वैसा स्वीकार कर आगे बढ़ रहा हूं। शून्यता दूसरा मार्ग सिखाती है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं। जब संघर्ष अंदर से हट जाता है, तो समस्या आधी रह जाती है। इसके बाद समाधान अपने आप उभरता है। शून्यता यह समझ देती है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। यह वाक्य अगर हृदय से समझ आ जाए, तो दर्द हल्का हो जाता है, डर मिटने लगता है, मन शांत हो जाता है। यही शून्यता की औषधि है। अध्याय 7, मौन, शून्यता का द्वार। शून्यता तक जाना है तो मार्ग मौन है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है मन का न बोलना। जब मन चुप होता है, तभी आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज इतनी शांत होती है कि उसे सुनने के लिए भीतर पूरा सन्नाटा चाहिए। मौन में ही ध्यान गहरा होता है, चेतना स्थिर होती है, अंतर्ज्ञान जागता है, भीतर का प्रकाश उभरता है। मौन ही शून्यता है, और शून्यता ही आत्मा की मातृभूमि। अध्याय 8, वर्तमान क्षण का शून्य, अभी का मौन ही असली जीवन। मनुष्य 3 जगह जीता है, भूत में, भविष्य में और विचारों में। लेकिन तीनों ही जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल एक ही जगह है, वर्तमान क्षण।
वर्तमान का अर्थ है जो अभी हो रहा है, जो अभी महसूस हो रहा है, जो अभी अस्तित्व में है। शून्यता की गहराई तभी छू सकते हैं जब आप अभी में उतरते हैं। क्यों? क्योंकि अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति जीवन को उसके सबसे शुद्ध स्वरूप में देखता है। जब आप अभी में होते हैं तो मन के अनावश्यक विचार रुक जाते हैं। आप महसूस करते हैं हवा की ठंडक, सांस की गति, शरीर का भार, आसपास की आवाजें, भीतर एक गहरा मौन। यही मौन है शून्यता का द्वार। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। हर क्षण एक पूजा बन जाता है, हर कार्य एक साधना बन जाता है। अध्याय 9 इच्छाएं शून्यता की यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध। इच्छाएं मनुष्य को चलाती हैं, लेकिन उन्हीं इच्छाओं में मनुष्य बंध भी जाता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख, पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा पैदा। इच्छा एक ऐसी अग्नि है जो जितना जलती है उतना भड़कती है। शून्यता इच्छाओं को खत्म नहीं करती, बल्कि आपको इच्छाओं के गुलाम होने से मुक्त करती है। इच्छाएं रहें, लेकिन आपको चलाए नहीं। आप उन्हें देखें, लेकिन उनके द्वारा खींचे न जाएं। शून्यता आपको यह समझ देती है सुख इच्छा में नहीं, इच्छा के शांत होने में है। जिस दिन आपकी एक भी इच्छा आपकी शांति से बड़ी नहीं रहती, उसी दिन आप मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 10 शून्यता और ध्यान विचारों से परे एक नई दुनिया। ध्यान किसी तकनीक का नाम नहीं, ध्यान किसी मुद्रा का नाम नहीं, ध्यान मन को रोकने की प्रक्रिया नहीं। ध्यान का सरल अर्थ है अपने भीतर गहराई तक देखना। जब आप शून्यता की भावनाओं के साथ ध्यान में बैठते हैं तो एक अगल अनुभव होता है। विचार आते हैं, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं होते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे आपको हिलाती नहीं। शरीर में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन आप साक्षी बने रहते हैं। धीरे धीरे यह साक्षी भाव गहराता जाता है। एक समय आता है जब मन स्वयं शांत होने लगता है, जैसे कोई झील अपने आप स्थिर हो जाए। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार अहंकार से परे, विचारों से परे, शरीर से परे अपने वास्तविक अस्तित्व को महसूस करता है। यही अनुभव है शून्यता का असली स्पर्श। अध्याय 11 शून्यता का पार कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ। शून्यता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह देखने में कुछ नहीं लगती है, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ है। जैसे एक बीज बाहर से खाली दिखता है, लेकिन उसके भीतर पूरा वृक्ष छुपा होता है। एक अंधेरा कमरा खाली लगता है, लेकिन उसमें अनंत संभावनाओं की जगह होती है। शून्यता भी इसी तरह है। वह कमी नहीं है, वह संभावना है। मन को लगता है शून्यता में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा जानती है शून्यता में ही सब मिलेगा। इस विरोधाभास को जो समझ लेता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12 शून्यता का नैतिक रूप विनम्रता, करुणा और सत्य। शून्यता का अर्थ केवल ध्यान नहीं, यह आपके पूरे जीवन को बदलती है। जब आप भीतर से रिक्त होते हैं तो
एक विनम्रता बढ़ती है क्योंकि अहंकार खाली हो जाता है। अब आप स्वयं को सबसे बड़ा महसूस नहीं करते। दो करुणा बढ़ती है क्योंकि आप दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं। मन हल्का होने से हृदय खुल जाता है। तीन सत्य दिखने लगता है क्योंकि अब आपकी नजर पर विचारों का धुंध नहीं होता। आप वस्तुओं को ऐसे देखते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। शून्यता मनुष्य को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर साथी, एक बेहतर आत्मा बना देती है। अध्याय 13 सफलता में शून्यता बिना तनाव के महान कार्य कैसे होते हैं। आपने देखा होगा, सबसे महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक गहरी शून्यता से सृजन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मन खाली होता है तो अंतर्ज्ञान साफ बहता है। रचनात्मक ऊर्जा बाधाओं से मुक्त होकर चलती है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और आपका मैं गायब हो जाता है तो आप फ्लो में आ जाते हैं। यही फ्लो अवस्था शून्यता है। इस अवस्था में काम भारी नहीं लगता, समय रुक सा जाता है, ऊर्जा अनंत महसूस होती है, सृजन एफर्टलेस हो जाता है। यही कारण है कि सफल लोग कहते हैं, जब मैं काम में खो जाता हूं तभी असली काम होता है। अध्याय 14 शून्यता और मृत्यु। जो इसे समझ ले वह मरता नहीं। मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की है। आपके भीतर जो चैतन्य है वह कभी जन्मा ही नहीं, इसलिए वह कभी मर नहीं सकता। शून्यता मृत्यु को समझने का सबसे गहरा विज्ञान है। मृत्यु का अर्थ समाप्ति नहीं, मृत्यु का अर्थ है रूप बदलना। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि मृत्यु का दुख शरीर का है, मृत्यु का भय मन का है, मृत्यु का सत्य आत्मा का है। जो भीतर से शून्य होता है वह मृत्यु को एक परिवर्तन की तरह देखता है, एक यात्रा के अगले पड़ाव की तरह। अध्याय 15 शून्यता का अंतिम उद्देश्य स्वयं की पहचान। जीवन में सब खोज इस एक खोज पर जाकर खत्म होती है। मैं कौन हूं? क्या आप शरीर हैं? शरीर हर कुछ साल में बदल जाता है। क्या आप विचार हैं? विचार लगातार बदलते रहते हैं। क्या आप भावनाएं हैं? भावनाएं पल पल में उठती और गिरती हैं। क्या आप स्मृतियां हैं? स्मृतियां अपूर्ण और बदलने वाली हैं। तो आप कौन हैं? जब यह प्रश्न गहराई से पूछा जाता है तो मनुष्य धीरे धीरे हर परत हटाता जाता है। शरीर, विचार, भावना, स्मृति, अहंकार, इच्छा, डर। अंत में जो बचता है वही शून्यता है और वही आप हैं। चेतना, आलोक, अस्तित्व। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि शून्यता खालीपन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड जन्म लेता है, जहां विचार मिट जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर एक पल के लिए भी मौन पैदा किया तो याद रखिए, आपने शून्यता को छू लिया है। अब इस मौन को अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर का जीवन बदलता है। धन्यवाद। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, जहां हम खुद को थोड़ा और जानेंगे।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।